चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, मैं गालियों का जवाब नहीं देता, क्योंकि मेरे पास महादेव ने शब्द दिया है, अच्छे शब्द, इसलिए मैं किसी को गाली नहीं देता। गाली देने वाले का अपना कर्तव्य है, गाली दें, लेकिन इस गाली का जवाब भी जनता ही देगी। इस गाली का जवाब जनता ही देगी। 13 तारीख को देगी कि नहीं देगी? मैं दूसरा सवाल रखता हूं। बेगूसराय में सिमरिया घाट से लेकर के मुंगेर तक का मैं ना गिनाऊं, इसमें कौन, सब लोग तो यहीं रहते हैं। बेगूसराय बाजार जब जाते हैं, फ्लाईओवर बन रहा है, दिन में कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, कुंदन जी कह रहे थे। अब मैंने कहा अगर किसी को दिन और रात दोनों में न दिखाई दे, उसको क्या करते हैं? उसको कहते हैं चमगादड़। तो अब कोई दिन में भी न दिखाई दे तो वो एक अलग जानवर होता, रात दिन दोनों न दिखाई दे तो उसको वही तो कहा, चमगादड़। तो मैं उन लोगों के लिए नहीं, मैं तो आदमी के लिए काम कर रहा हूं, जो बेगूसराय के सज्जन पुरुष हैं, उनको पता है। रहा बात हिंदू और मुसलमान का, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बिहार के तमाम पिछड़े जादव भाइयों, सुन लो, तुम तो कहोगे कि मैं फॉरवर्ड हूं, भूमिहार हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं एक हिंदू हूं। सनातन हिंदुओं का हक पिछड़े के रूप में छीना जा रहा है, और ये हक तुम्हारा है आरक्षण का, तुम्हारे बच्चों के भविष्य का। जब लालू जी कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए, मैं पूछता हूं लालू जी, कांग्रेस की सरकार जिसको आप समर्थन कर रहे हैं, गलबहियां लगा के बैठे हैं, सोनिया मैया के आंचल ओढ़े हुए हैं, तो उस आंचल के तले आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे हिंदू समाज के पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, चाहे वो जादव हों, कुशवाहा हों, चाहे कुर्मी हों, धानुक हों, मल्लाह हों, अति पिछड़े हों, जो भी हैं, क्योंकि पिछले दरवाजे से उसे मुसलमानों को ओबीसी बनाया जा रहा है। ये मालूम है? अरे आप सबों को मालूम है कि पिछड़े को, मुसलमान को पिछड़ा बनाया जा रहा है पिछले दरवाजे से? मालूम है? और मालूम है तो हाथ उठाइए। अगर मैं पूछता हूं, यहां इतने लोगों का आरक्षण है बैठने का, इसमें और जुट जाए तो किसका हक मरेगा? यहां बैठे लोगों का हक मरेगा कि नहीं? अब जो नौकरियां होगी उसमें पिछड़ों का आरक्षण छिनेगा। सुन लो भाई, तुम करो विरोध या ना करो, लेकिन गिरिराज तो जब हिंदुओं पे प्रहार होगा तो गिरिराज विरोध करेगा, लालू यादव हो या राहुल गांधी। ये हिंदुओं पर प्रहार है,
ये हिंदुत्व को समाप्त करना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा, लालू जी अगर आरक्षण ही देना है मुसलमानों को तो सबको पासपोर्ट दे करके भेजा दीजिए ना पाकिस्तान, वहां आरक्षण मिल जाएगा। हिंदुस्तान में लालू यादव जी नरेंद्र मोदी के रहते पिछले दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। इसी के लिए 400 सीट चाहिए, इसी के लिए 400 सीट चाहिए जो आप वोट के खातिर भारत के सनातनियों को मुसलमानों का तुष्टीकरण के तहत, समीकरण के तहत आप खत्म करना चाहते हैं। क्या यहां कौन लोग हैं जो ये बर्दाश्त करेंगे कि यहां इस्लामिक स्टेट बन जाए भारत? कोई बर्दाश्त करेंगे भाई? बर्दाश्त करेंगे? अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो इसका प्रतिकार तो करना ही होगा, इसका प्रतिकार तो करना ही होगा। और प्रतिकार करने के लिए हम सबों को इकट्ठे होकर के धर्म की रक्षा करनी होगी। करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे धर्म बचेगा तभी तो जाति बचेगी, तभी तो गोत्र बचेगा। एक बैठा हुआ है दक्षिण में ओवैसी, ये ओवैसी को जिन्ना का जिन्न अंदर चला गया। जिन्ना तो चले गए देश को बंटवा करके, उस समय भी नेहरू ने बंटवाया।